बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर में जग हंसाई का शिकार है और अदलिया को इस तज़हीक आमेज मरहले से गुजारने में और कोई नहीं, इसी अदालत के मोस्ट सीनियर जजेस इसका वो आलाकार बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस एक दूसरे के सामने हैं। पहले जो चीजें बंद कमरों में हुआ करती थी, जो चीजें खत्तो किताबत के जरिए हुआ करती थी, अब सीधी हो रही हैं, अब आमने सामने हो रही हैं। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह रुसवाई का सामना करना पड़ेगा? क्या आलमी सतह पर ये जो तमाशा इस वक्त चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के मयार को और कितना बुलंद करेगा? ये इंतहाई 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 अफसोसनाक मरहला है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि आइन के आर्टिकल 209 क्या है और उस 209 का इतलाक क्या जस्टिस मंसूर अली शाह पर होता है? क्या ऐसा होने जा रहा है? होगा तो फिर किस तरह होगा? और फिर जजेस क्या इज्तिमाई इस्तीफे भी दे सकते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि मखसूस जो नशस्तों का केस है उसके बाद जो तफसीली जजमेंट आई, उसके बाद और कितने सवालात पैदा हुए और जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मंदो खेल साहब के पास कौन से दो ऐसी चीजें थी, या कौन सा ऐसा पावर था, या कौन सी ऐसे मामला थे, या ऐसा कौन सा जवाबी वार था या पलटवार था जो वो करेंगे और अब उसका वक्त आ गया है कि वो करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से भी कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों की। और जाते जाते हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी, क्या आखिर वो किस मोड़ पे जा रही है और किस तरफ जा रही है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा जो है वो आगाज करने से पहले आपसे वही इल्तिजा कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दे दें ताकि मुझे अपने प्रोग्राम की सिमत को दुरुस्त करने में आसानी हो सके। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर में तमाशा बनी हुई है और तमाशा बना सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बनाने वाले उसके अपने ही जजेस हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पॉलिटिक्स इस वक्त उरूज पर है और जजेस, मोस्ट सीनियर जजेस दस्तगिरबा हैं और आइन बीच में तमाशा बना हुआ है। और अगर कोई तमाशा बना हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। जजेस बेंच बन रहे हैं, बेंचेस में जजेस बैठने के लिए तैयार नहीं है, जजेस कमेटी में जजेस आकर बैठने के लिए तैयार नहीं है, अपने इख्तलाफात को खत्म करने के लिए कमरे में जजेस बैठने के लिए तैयार नहीं है, जजेस किसी सालसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर जजेस किसी की सालसी कबूल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि जिन इश्यूज का सामना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को है उसको रिजॉल्व कर सकें। तो फिर इनको यह हक किसने दिया है कि पूरे मुल्क को शदीद आईनी बहरान से दो चार करें? बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, और बात चल रही है कि अगर आईनी तरामीम की गई, मुजवजा आईनी तरामीम पार्लियामान में पेश की गई तो जजेस इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे देंगे। हत्ता कि ये मुमकिन ही नहीं है। देखें, शेर को जब एक बार खून का चस्का लग जाए ना तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता। तो इसी तरह जिन जजेस को उस मनसब का चस्का लग गया है, उस कुर्सी का चस्का लग गया, उन अख्तियारात का चस्का लग गया, उस ताकत का चस्का लग गया, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? और जाएंगे तो और ही बेहतर होगा। इनका जाना अगर अच्छा, मतलब जहां से जा रहे हैं तो इससे मुल्क का बहुत बड़ा फायदा होगा। मुल्क एक आईनी बहरान से निकल जाएगा। मुल्क एक जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक क्राइसिस है उससे निकल जाएगा। कुछ दिन जाकर ऐसा होगी, वो तो अब भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इससे निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अव्वल तो जजेस जाएंगे नहीं क्योंकि इनको मराद चाहिए। ये नहीं जाएंगे इसलिए कि इनको ताकत और अख्तियार चाहिए। और अगर ये गए भी तो यूं समझ लें कि एक पूरा होमवर्क हो चुका है और उनकी जगह वेरी नेक्स्ट डे जजेस आ जाएंगे और उसका एक लिस्ट बन चुकी है कि अच्छा, ये भी लिस्ट बन चुकी है कि मुमकिन तौर पर कितने जजेस जा सकते हैं और कितने जजेस को एलिवेट करना है और किन को एलिवेट करना है। वो सारे होमवर्क मुकम्मल हो चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है तो इसका कि कौन से जजेस जाना चाहते हैं और कौन से जजेस जाएंगे। लेकिन उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कुछ किया उस पर मैं आऊं। लेकिन आप खुद कल से ही सुन रहे होंगे कि आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फैज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक 9 सवालात पर मुश्तमिल एक खत जारी किया था। उस खत में उन्होंने जो पहला सवाल किया था और फिर जो जवाब आए उसके, तो उसमें
जो है वो जो मामला आए हैं उसमें जिनसे पूछा गया था वो वाजे तौर पर कहा गया है, जवाब आ गया है। अब उसमें कहा गया है कि जानिब से चीफ जस्टिस को भिजवाई गई जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्तों पर कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई। अगर काज लिस्ट जारी नहीं हुई तो जजेस का ये मामला मिसकंडक्ट में जाता है, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन काज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरे अदालत में इन दरख्वास्तों पर कोई समाअत नहीं हुई, ये रजिस्ट्रार ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को। और मजीद कहा गया है कि जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरख्वास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। और यह भी कहा गया कि वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड किया गया। वो सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह है। अब उसमें यह भी कहा गया है कि जो अपलोड होने के बाद जो ओरिजिनल फाइल थी वो पहुंचाई गई। अब 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से 12 जुलाई को जो फैसला दिया था, अब वो और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, यानी और ज्यादा, यानी उसमें सवालात उठ रहे हैं या अब हो गए। लेकिन अगर इस तरह हुआ है, जजेस ने जो कुछ किया वो हुआ है। आज मैं इस बात पे बात नहीं करूंगा कि 187 की किस तरह खिलाफ वर्जी हुई। आज मैं बात करूंगा 209 क्या है। 209 बेसिकली आइन का आर्टिकल 209 एक ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को याद दिलाता है उनका हलफ, और उस हलफ में जिसमें कहा जाता है कि वो आइन की और वो सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस की और सुप्रीम कोर्ट के मामलात की राजदारी करेंगे और उस पर जो भी चीजें होंगी वो खुद को आइन के मातहत रखेंगे। और बहुत सारी चीजें आइन में हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आइन आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आइन इनको याद दिलाता है। और ज़ाब्ता इखलाक किस तरह है सुप्रीम कोर्ट का और उस पर किस तरह मनोवन अमल करना है। लेकिन इस वक्त जो रजिस्ट्रार का जवाब आया है उस जवाब को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर। अब उसमें या तो हुकूमत इन 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस अरसाल कर सकती है, या फिर किसी एक जज के या जो उनको लीड कर रहे हैं उस जज के खिलाफ रेफरेंस अरसाल कर सकती है। एक जज या फिर इन 8 जजेस के खिलाफ कोई भी आम शहरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दरख्वास्त दे सकता है। तीसरा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन जजेस के कंडक्ट को देखते हुए जो है वो इन जजेस को शोकाज नोटिस भी जारी कर सकती है। और यह भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर ये जो रजिस्ट्रार का जवाब आता है उसको किसी सीनियर जज को अरसाल कर दे कि जी ये मामला हुआ है, ये जो है वो मिसकंडक्ट हुआ है और जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो आप जरा इसका जायजा लेकर बताएं क्या है ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है या नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में जो मोस्ट सीनियर जज होंगे उसमें मुमकिन है कि या अफरीदी हो, अमीनुद्दीन खान हो या कोई भी हो, तो ये उसको उनके पास भी जा सकता है। तो वो अपना इस चीज को देखकर डिसाइड करेंगे कि किसी एक जज ने किया या 8 जजेस ने किया तो फिर इनका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है या नहीं जा सकता, मिसकंडक्ट है या नहीं है, 187 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, और 186 से 187 तक कैसे पहुंचे, 185 से 187 तक कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें हैं जो इसमें आ सकती हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि काजी फायज ईसा के पास और जस्टिस मंदोखेल के पास ऐसा क्या है जो इन 8 जजेस की जजमेंट को गैर मुअस्सर करके रख देगा, एक डस्टबिन के टोकरी में फेंक देगा। जी है, उन्होंने बड़ा मोहतात तरीके से उस पत्ते को खेला, और वो है अपने अपने इख्तलाफी नोट जो 12 जुलाई के केसेस में, मखसूस नशिस्तों के केस में जो जजमेंट महफूज हुई थी, फैसला महफूज हुआ था, उसमें काजी फायज साहब को इंतजार था कि पहले ये देखा जाए कि 8 जजेस का अक्सरियती फैसला क्या सामने आता है और बाकी दीगर साथी जजेस का, ब्रादर जजेस का मामला किस तरह सामने आता है। उसके जवाब में उस पर काजी फायज साहब ने अपना इख्तलाफी नोट सबमिट करवाना है, और वो इख्तलाफी नोट ऐसा होगा आइन की रूह से इस तरह का इख्तलाफी नोट होगा, और जस्टिस मंदोखेल साहब का भी, कि जो इन अक्सरियती 8 रुकनी जजेस के फैसले को तहस नहस करके रख देगा, महज कागजों का पलंदा बना के रख देगा, और वो सवाए डस्टबिन के उसकी जगह और कहीं नहीं होगी।
या फिर शायद सुप्रीम कोर्ट के किसी जगह पर पड़ा होगा। मसला ये है कि इन जजेस ने तो तमाशा बनाया हुआ है ना, इन जजेस ने इस तरह तमाशा बनाया हुआ है कि अवाम के मुफादात को बालाए ताक रखते हैं, अवाम के मुफादात को पसे पुष्ट रखते हैं, और जहां इनके जाती मुफादात आ जाते हैं वहां उसको प्रायोरिटी देते हैं। जाती मुफादात हो उसके लिए सब कुछ हो सकता है, आइन भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, लेकिन अवामी मुफादात के लिए कुछ नहीं होता। यही वजह है कि जो आईनी अदालत है उसके हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तो आईनी अदालत के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था कि दुनिया के 85 ममालिक में आईनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के लिए इन जजों का कैफियत देखे तो लगता है जैसे मरे जा रहे हैं कि नहीं बनने देंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शायद ये जजेस चाहते हैं कि ट्रकें आने का सिलसिला जारी रहे, शायद ये चाहते हैं कि अवाम को इतना आसानी से इंसाफ न मिल सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उधर चले जाएंगे तो इधर जो जजेस होंगे उनको शायद वो शोहरत नहीं मिल सकेगी जिसकी भूख इनसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये पॉलिटिकल केसेस उठाते हैं। तो बहरहाल आईनी तरमीम आ रही है, आया चाहती है, और उसके मुसवदे तैयार हो चुके हैं। और इसमें मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों ने बात की थी, सीनियर सहाफ़ियों ने, उसमें भी कुछ चीजें मौलाना फजलुर रहमान ने डिस्क्लोज की हैं। उससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के दो अहम नुमाइंदे, उनमें एक साबिक वजीर आजम और एक साबिक वजीर खजाना ने भी मुलाकात की थी इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, और उन्होंने मौलाना साहब को बताया था क्या करना है और मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा दिए गए, जिनमें सबसे पहले आपको पता हो चल चुका है कि वो था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। तो मिलिट्री कोर्ट से विथड्रॉ हो जाएं, लेकिन उनकी जगह पर क्या होगा, इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस के मामला किस तरह होंगे, तो ये एक चीज जारी। लेकिन इस वक्त यूं समझ लें कि पसे पुश्त मौलाना फजलुर रहमान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, क्योंकि हुकूमती मुज़ाकरात का सिलसिला नाकाम हो चुका। अब जिस तरह मैंने बात की पीटीआई मंसूर अली शाह की दोस्त है या दुश्मन है, पीटीआई ने मंसूर अली शाह को किस तरह तमाशा बना दिया दुनिया में। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि जिस तरह मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस के हवाले से एक फेक नोटिफिकेशन जारी हुआ, वायरल हुआ, और सोशल मीडिया पे तो एक हवा सा खड़ा हो गया। तो उसमें ये जाहिर जालसाजी का जो मामला है, ये तो पीटीआई का ही वतीरा है ना। ये पीटीआई के अलावा कौन कर सकता है, और कौन करता है? कोई नहीं करता, ये पीटीआई करती है। तो जब मामला पीटीआई कर रही है तो ये चीज मंसूर अली शाह को कंट्रोवर्शियल करना, मंसूर अली शाह की दुनिया में जगह हंसाई, इस तरह की छोटी छछोरी बचकाना हरकतें करके और मनसब चीफ जस्टिस को इस तरह जो है वो कंट्रोवर्शियल बना देना, ये पीटीआई का ही वतीरा है। और पीटीआई ने मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह को एक तमाशा बना दिया है, और ये जजेस अभी तक इस चीज को नहीं समझ रहे कि वो किस तरह पीटीआई के हाथ में खिलौना बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।